So here we are again, students. Good morning. How are you all? Hope you all are doing good. So we were discussing about the social change in European society. Okay, and this is the NCERT History Class 9th, Chapter 2, Socialism in Europe and Russian Revolution. So we are discussing about social changes, and we are on the conclusion right now. The nationalist liberals and the radicals wanted to put an end to existing monarch, especially in France. ठीक है, लिबरल्स जो उदारवादी थे और जो उग्र समाजवादी थे, जो उग्र समाज सुधारक थे, उन्होंने जो मोनार्की थी, जो एक दास्तां थी राजा के राज करने की, वो खत्म कर दी थी। कहाँ पे? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रशिया में। कब? 1815 के अंदर, 1815 के अंदर। ठीक है, दे वांटेड टू क्रिएट नेशंस, वो देश बनाना चाहते थे, वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट, जहाँ के जो नागरिकों के पास समान अधिकार हो। आफ्टर 1815 जिस्पी मैज़िनी, एन इटालियन नेशनलिस्ट, conspired to have such equal rights in Europe। जो जेस्पी मैजिनी थे 1815 में, जेस्पी मैजिनी कह सकते हो आप इनको, इन्होंने ऐसे राइट्स यूरोप में लोगों को बताए कि आपके ये राइट्स हैं, और ऐसे राइट्स के लिए वो लड़े। 10th क्लास में आप लोग जानोगे हु इज जेस्पी मैजिनी। Many nationalists read his reading including that of Indians। बहुत से राष्ट्रवादियों ने उनके जो किताबें थी, जो बुक्स थी, इन पे इक्वल राइट्स पे वो पढ़ी, और उनमें से कुछ भारतीय भी थे, कुछ भारतीय लोग भी थे। अब बात करते हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। अब शुरू होता है काम असली हमारा। ठीक है, Now the coming of socialism to Europe, the coming of socialism to Europe। इससे पहले कि हम the coming of socialism to Europe पढ़ें, हमें जानना जरूरी है what is socialism, what is socialism। तो my dear students, आप वो चीज़ लिख लीजिए जो मैं ध्यान से बोलूँगा, और ध्यान से ही आप लिखेंगे। So dear students, socialism is a political idea that is based on belief, जो कि एक ऐसे विश्वास पे आधारित होता है that all people are equal and that money and property should be equally divided in each and everybody, among each and everybody। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडिया that is based on the belief that all people are equal and money and property are equally divided among them। ठीक है, कि समाज में सब लोग बराबर हैं। ओके, और जो संपत्ति है और जो मनी है, वो सब के बीच में बराबर बराबर होनी चाहिए, कि ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। यहाँ सारे के सारे निर्णय लोग करते हैं, एक सोसाइटी करती है। दिस इज सोशलिज्म। आपके समझ आ गया है? ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब देखिए, सोशलिज्म इज फॉर रीचिंग विजन टू हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड। सोशलिज्म बहुत पहले का दृष्टांत है। विजन का मतलब दृष्टि, जो सोशली सोच ली गई थी कि एक समाज का जो ढांचा है वो कैसा होना चाहिए, एक समाज कैसा होना चाहिए। बाय मिड 19th century socialism became popular and attracted many in Europe। 19वीं शताब्दी के मध्य में समाजवाद जो था वो बहुत पॉपुलर हो गया था। ठीक है, प्रसिद्ध हो गया था, और इसने बहुत से लोगों को अपनी ओर खींचा, स्पेशली यूरोप में। दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो लोग जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि निजी संपत्ति के खिलाफ थे। एंड वॉज द रूट कॉज ऑफ सोशल इल्स, और इसको मानते थे कि सामाजिक बीमारी का कारण है क्या? प्राइवेट प्रॉपर्टी। The propertied individual owners concerned only about their own profit।
कि जो जिसके पास प्रॉपर्टी है ना, वो जो व्यक्ति है वो अपने व्यक्तिगत संसाधनों की तरफ ज्यादा ध्यान देगा, वो अपनी व्यक्तिगत हितों के बारे में सोचेगा, ठीक है, वो खुद लाभ कमाएगा, उसका सोसाइटी को कोई लाभ नहीं होने वाला। ये बातें सोची गई थी। ओके, सो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। They wanted society controlled property rather than individually owned, as that would pay more attention to the social interest। जो लोग थे, जो समाजवादी लोग थे, जो सोशलिस्ट थे, वो जानते थे, वो मानना चाहते थे, वो मानते थे कि सोसाइटी जो कंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी रादर देन इंडिविजुअली ओन्ड बाय दैट वुड पे मोर अटेंशन टू द सोसाइटी, कि इस प्रॉपर्टी पे किसी व्यक्तिगत का हित न होकर सारी की सारी सोसाइटी का अटेंशन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको सोशलिज्म का मीनिंग बताया कि मनी एंड वेल्थ आर इक्वली डिवाइडेड अमंग देम, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड मनी आर इक्वली डिवाइडेड अमंग देम, कि सोसाइटी में लोगों के बीच में सब चीजें बराबर 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 बांट दी जाए, ताकि कोई ना ऊपर रहे ना नीचे रहे, सबके सब लोग बराबर रहें। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। जो समाजवादी लोग थे वो चाहते थे इस बदलाव को, और इसके लिए उन्होंने अभियान बनाने भी शुरू कर दिए थे, अभियान चलाने शुरू कर दिए थे। द ग्रेट सोशलिस्ट एंड देयर विजन। अब बात करते हैं कुछ मशहूर समाजवादी लोगों की और उनकी दृष्टांत की, उनकी दृष्टि की। सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट ओवेन। 1771 टू 1850, 1871 में इनका बर्थ हुआ है और 1858 तक ये जिंदा रहे, ठीक है। रॉबर्ट ओवन साहब की आगे फोटो आएगी। रॉबर्ट ओवन वॉज एन इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। ये एक जो अंग्रेज उद्योगी थे, ठीक है, उद्योग करता थे। मैन्युफैक्चरर मतलब किसी चीज को बनाने वाला, निर्माता, अंग्रेज निर्माता थे ये। He advocated a cooperative community called New Harmony in Indiana। इंडियाना जो है वो यूएसए में है। इन्होंने वकालत की थी, कोऑपरेटिव मतलब मिलजुल कर काम करने वाले एक समाज की, कम्युनिटी की। उसको इन्होंने नाम दिया न्यू हार्मनी। कहाँ पे? इंडियाना, यूएसए के अंदर। बट सम सोशलिस्ट फेल्ट, कुछ जो समाजवादियों को महसूस हुआ दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ऑन वाइड स्केल थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, कि जो कोऑपरेशन है वो बड़े तौर पर व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं लाया जा सकता। इंडिविजुअल इनिशिएटिव क्या होता है? व्यक्तिगत प्रयास या उद्देश्य या पहल। इनिशिएटिव होता है पहल करना, ठीक है, कि व्यक्तिगत पहल के दम पे जो कोऑपरेशन है, जो सहकारिता है, वो नहीं लाई जा सकती। कोऑपरेटिव क्या होता है? सहकारी। सहकारी मतलब साथ मिलकर काम करना, सहकार्य, कोऑपरेशन। सो दे सेड दैट गवर्नमेंट शुड इनकरेज कोऑपरेटिव। तो उन्होंने बोला कि सरकारों को चाहिए कि वो सहकारियों को, साथ काम करने वालों को प्रोत्साहित करे, उनको आगे बढ़ने के लिए एक विजन दे। दिस इज द पिक्चर ऑफ रॉबर्ट ओवन साहब। ये रॉबर्ट ओवन थे, द फेमस मैन्युफैक्चरर, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर एंड अ सोशलिस्ट। ओके बेटा जी, अब आगे चलते हैं हम। लुइस बैंक ऑफ फ्रांस। लुइस बैंक के बारे में बात करेंगे अब हम, जो कि फ्रांस से थे। लुइस बैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज। 1813 में इनका जन्म हुआ, 1882 में इनकी डेथ हो गई। वो चाहते थे सरकार इनकरेज करे, प्रोत्साहित करे उन कोऑपरेटिव्स को एंड रिप्लेस कैपिटलिस्टिक एंटरप्राइजेज। कैपिटलिस्टिक एंटरप्राइजेज का मतलब होता है बेटे कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उन पे अब हम लोग आश्वस्त नहीं होंगे, आश्रित नहीं होंगे। कैपिटलिस्टिक का मतलब होता है कि कुछ प्राइवेट ओनर्स हैं, वही सब कुछ करते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज बोल रहे थे लुइस बैंक साहब। लुइस बैंक आप कह सकते हो इनको। पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स वर टू फॉर्म द एसोसिएशन। लोग जो वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे वो अपनी अपनी संस्थाएं भी बना रहे थे। द प्रॉफिट टू बी अकॉर्डिंग टू द वर्क डन। और लाभ जो था
वो काम के हिसाब से दिया जाता कि जितना आज़ाद